धर्म, कर्म और भक्ति, यह एक ऐसी त्रिवेणी है जिसमें यदि कोई मानव, यदि कोई जातक डुबकी लगा ले तो ऐसे में इस मानव रूपी जीवन में उसका तरना तय है। जय सिया राम दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद ही विशेष कार्यक्रम संत संदेश में, और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, जैसे कि मैंने कहा कि इस मानव जीवन में यदि हम अपने जीवन में धर्म, कर्म और भक्ति को धारण कर लें तो ऐसे में इस मानव जीवन का कल्याण होना तय है। तो क्यों ना आज इस कार्यक्रम के माध्यम से इसी विषय पर चर्चा की जाए, क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम संतों का सानिध्य प्राप्त करते हैं जो जीवन में हमें कुछ ऐसे सूत्र बताते हैं जिसके माध्यम से हम अपने जीवन का कल्याण कर पाते हैं। और ऐसे में आज इस कार्यक्रम के माध्यम से इसी विषय पर चर्चा करेंगे और यह जानकारी हमें देंगे हमारे बेहद ही खास मेहमान। जी हाँ, हम बात करें संतों के परम लाडले परम पूज्य श्री स्वामी रंगनाथाचार्य जी महाराज की। तो आइए सबसे पहले मिलकर महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं, वंदन करते हैं। महाराज जी, कोटि कोटि नमन वंदन आपके चरणों में। नमस्कार, स्वागत आपका। महाराज जी, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम धर्म के बारे में बात करेंगे, कर्म के बारे में बात करेंगे और भक्ति के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कहा यही जाता है कि यदि हम इन तीनों चीज़ों को अपने जीवन में धारण कर लें तो ऐसे में हमारे जीवन का कल्याण होना तय है। तो ऐसे में महाराज जी, इस विषय पर चर्चा करने से पहले मेरे मन में एक जिज्ञासा है, उसका समाधान मैं आपसे चाहूँगी। आपसे सवाल यह करना चाहूँगी कि आपको संतों के परम लाडले क्यों कहा जाता है, या आप संतों के परम लाडले कैसे बने? जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद उपेंद्र जी। सबसे पहले तो मैं संतवाणी चैनल के माध्यम से ये जो संत संदेश की दिव्य सरता प्रवाहित हो रही है और उसमें डुबकी लगाने वाले जो भी वैष्णव दर्शक हमारे हैं उन सबको राधे राधे और प्रणाम बोलना चाहूँगा। और प्रश्न आपका बहुत अच्छा है, जो मेरे जीवन के निजी काफ़ी अंतरंग रूप से जुड़ा हुआ है। संतों के परम लाडले ये जो सभी लोग संज्ञा दास को देते हैं, उसका कारण यह है कि दास एक बार आगरा के क्षेत्र में श्रीमद् भागवत की कथा कह रहा था। तो वहाँ पर चित्रकूट में जो कामदगिरी पर्वत है, वहाँ के श्री जगतगुरु जी कामदगिरी पीठाधीश्वर श्री रामस्वरूपाचार्य जी महाराज, जो बहुत ही अच्छे राम कथा के महापुरुष हैं, वो एक बार कथा में आए थे और उन्होंने दास को संतों के परम लाडले कह करके आशीर्वाद दिया था कि आपका संतों के प्रति सहज स्नेह है, आप संतों के चरणों में बहुत प्रेम रखते हैं, इसलिए हम आपको संतों के परम लाडले का आशीर्वाद देते हैं। तो तब से जो है मेरे को ये कहा जाने लगा और मैं अपने जीवन का इसको बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूँ। श्री भगवत रसिक जी की वाणी में उनका एक पद आता है, उन्होंने कहा है कि 3 लोक 14 भुवनन में भये हों ही हरि प्यारे, तिन तिन सो व्यवहार हमारो अभिमाननते न्यारे। संपूर्ण ब्रह्मांड में तीनों लोकों में जितने भी भगवान के हरि प्यारे संतों के प्यारे हो चुके हैं, जो हैं वो जो होने वाले हैं, भये हों ही हरि प्यारे, मेरा उन्हीं से व्यवहार है, मेरा उन्हीं से संबंध है, उन्हीं से लेना देना है, बाकी मुझे किसी से लेना देना नहीं। क्योंकि संतों का सानिध्य ही जीवन को तारने वाला है, कल्याण करने वाला है। और ऐसे संत स्वयं हमको प्रेम करने लगें। देखो, एक बात है कि हम संतों से प्रेम करें, ये श्रेष्ठ बात है, पर उससे भी श्रेष्ठ यह है कि संत ही हमसे प्रेम करें, ये उससे भी बड़ी श्रेष्ठ बात है। तो ये जीवन में दास को भगवत कृपा और महापुरुषों की कृपा मिली कि वो हमको लाडला के। महाराज जी, अक्सर मैंने आपके बारे में यह सुना था कि आप संतों के लाडले हैं, तो मेरे मन में हमेशा यह सवाल आता था कि संतों के लाडले कैसे बने आप, क्योंकि कहा यही जाता है, जैसे आपने भी कहा कि हरि के प्यारे वही होते हैं जो संतों के प्यारे होते हैं। जी। और जीवन सच में सार्थक बन जाता है या जीवन हमारा तर जाता है यदि हम संतों के प्यारे बन जाए या संतों का सानिध्य हमें प्राप्त हो जाए। बहुत अच्छा लगा महाराज जी आपके बारे में यह जानकर। इसी के साथ साथ अब मैं अपने विषय पर चर्चा करना चाहूँगी। सबसे पहले धर्म की बात करना चाहूँगी। आजकल के समय में हर कोई अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानता है और देखा जाए तो धर्म के नाम पर ही कितने बड़े बड़े युद्ध भी हो जाते हैं, लड़ाइयाँ भी हो जाती है। महाराज जी, धर्म को समझना चाहूँगी कि धर्म क्या है? उपेंद्र जी, अगर धर्म के बारे में हमको समझना है तो सबसे पहले मैं एक बात कहूँ कि जो हम समझना चाहते हैं उसकी हम परिभाषा डेफिनेशन लेंगे कहाँ से? जी। ना हम अपने आप से बता सकते हैं, ना आप अपने आप से बता सकती हैं, ना कोई समाज का कोई भी व्यक्ति खड़ा होकर के कह सकता है कि इसको धर्म कहते हैं। क्या धर्म है, क्या कर्म है, क्या ज्ञान है, क्या भक्ति है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके बारे में हमेशा हमको शास्त्र बताते हैं। शास्त्र जो कहते हैं वही हमको करना है, वही धर्म है।
तो जिसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को सदुपदेश देते हुए महाभारत के समय कहा था कि यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति यदि इच्छसि पराम गतिम। जो शास्त्र के विधि विधानों को छोड़ करके जो है अपने मनमानिक काम करता है उसको सिद्धि नहीं मिलती। इसलिए तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितो। हमेशा जो भी कार्य अकार्य धर्म कर्म अधर्म जो भी प्रश्न होते हैं लोगों के मन में उसका निर्णय हमेशा शास्त्र करते हैं। इसलिए शास्त्र जो कहे वही धर्म है। वही धर्म है। अब शास्त्र धर्म के बारे में क्या कहते हैं? जी। शास्त्र ने कहा एक धर्म की परिभाषा देते हुए कि अहिंसा सत्यमस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये धर्म के 10 लक्षण हैं। किसी को भी कष्ट ना देना माने अहिंसा, हमेशा सत्य बोलना, सत्य वचन का पालन करना। अहिंसा सत्यम अस्तेयम, आस्तेय माने चोरी ना करना। शौच माने भीतर और बाहर की पवित्रता रखना। इंद्रिय निग्रह माने इंद्रिय निग्रह करना, है ना। धी माने सद्बुद्धि का प्रवेश होना, सद्बुद्धि होना। विद्या माने सद्विद्या होना। इस प्रकार से अक्रोध माने क्रोध ना करना। इस प्रकार के जो लक्षण हैं ये सब धर्म के अंतर्गत आते हैं, इनको धर्म कहा जाता है। बिल्कुल महाराज श्री, यह तो हमने बहुत अच्छे से समझा कि धर्म क्या है, किसे धर्म कहा जाता है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि अक्सर आजकल हम मानवों में ना एक बात चलती है, एक बात का प्रचलन है कि मानवता सर्वश्रेष्ठ धर्म है। तो क्या मानवता ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है या फिर सर्वश्रेष्ठ धर्म कौन सा है? देखिए उपेंद्र जी, अगर यह कहें कि मानवता सर्वश्रेष्ठ धर्म है तो ये तो उचित नहीं है। मानवता अच्छा धर्म है ऐसे कह सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि आजकल ये आपने प्रश्न बहुत अच्छा किया, क्योंकि समाज में लोगों की इस प्रकार की मानसिकताएं रहती हैं कि हम किसी को कष्ट नहीं देते, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो जब हम किसी का बुरा नहीं कर रहे, किसी को हम कष्ट नहीं देते, तो फिर हम बहुत अच्छा धर्म निभा रहे हैं, हम मानवता का धर्म निभा रहे हैं, हमारा तो कल्याण इसी से हो जाएगा। इस प्रकार की लोगों की जो मानसिकता होती है ये गलत है। मानव के अंदर मानवता होनी चाहिए, ये उसकी नींव है, पर मानवता ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है ये ठीक नहीं। जैसे एक प्रचलन है, कहा जाता है कि यही पशुवृत्ति है जो आप ही चरे, मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे। तो जो केवल अपना ध्यान रखे ये पशुवृत्ति है, जो सबका ध्यान रखे ये मनुष्यता है। लेकिन इसके ऊपर भी है वैष्णव धर्म जी। वैष्णव धर्म इसके भी ऊपर है, और इसको मैं एक छोटे से दृष्टांत के माध्यम से आपको बताऊं कि किसी व्यक्ति को सरकार ने विदेश भेजा किसी कार्य से कि तुमको ये कार्य करना है, तुम्हारा रहना खाना हम सब व्यवस्था करेंगे। सरकार ने उसको विदेश भेजा, वो व्यक्ति वहाँ रहा, सरकार का काम भी करता रहा और सरकार का छोटा मोटा काम भी करता रहा, किसी को कष्ट नहीं दिया, अच्छे से रहा। 10 साल बाद जब उसको वापस बुलाया गया तो सरकार ने उससे ब्यौरा मांगा, हमने तुमको जिस काम के लिए भेजा था वो तुमने किया? तो उस व्यक्ति ने उत्तर सरकार को देते हुए कहा कि जो है मैंने कभी किसी को 10 साल में वहाँ किसी का बुरा नहीं किया, किसी का अहित नहीं किया, सबसे अच्छे से बात करी, इसलिए मैंने तो अच्छा काम किया। तो सरकार कहेगी वो तुम्हारा निजी धर्म था जी। आपने किसी को कष्ट नहीं दिया, सबका अच्छा किया, सबसे अच्छे से बोले बतलाए, वो तो सामान्य धर्म था, निजी धर्म था। हमने जिस काम के लिए भेजा था वो तुमने किया कि नहीं? तो कहा कि वो तो हमने ईमानदारी से अच्छे से किया ही नहीं। तो फिर ये 2 प्रकार की बात हो गई, एक होना अपना कर्म, एक होना जो हमको जिम्मेदारी देकर के भेजा गया है उस प्रकार का कर्म। तो प्रभु ने हमें कौन सी जिम्मेदारी देकर भेजा महाराज जी? हमको जिम्मेदारी दी है कि जीव जब तय हरितय बिलगान्यो तब तय देह गेह निज जान्यो, माया वश स्वरूप बिसरायो, है ना। हम भगवान से जुड़े हुए हैं, जीव का जो स्वरूप है वो भगवान से शाश्वत है, जुड़ा हुआ है। माया की गंदगी में आकर के हम भगवान से दूर हो गए और यहाँ आ गए। तो जीव का सहज स्वरूप यह है, ये जो जीवन की यात्रा चल रही है, हम जहाँ से निकले थे वापस वहीं पहुँच जाएं, यही जीव का सहज स्वरूप है, माने भगवान तक पहुँच जाएं। उसके लिए वैष्णव धर्म परमावश्यक है, मानवता से श्रेष्ठ वैष्णव धर्म। महाराज जी, इसमें एक प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगी, क्या वैष्णव धर्म का कोई स्वरूप भी है? हाँ, वैष्णव धर्म का जो स्वरूप है वो उपासना पद्धति से कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन जिसकी जो रसोपासना पद्धति है उस रसोपासना पद्धति के माध्यम से वैष्णव धर्म के स्वरूपों में भिन्नता हो सकती है, पर वो समग्र पहुंचते ठाकुर जी पे ही है। सबसे पहले हम यह कहें कि वैष्णव कहते किसको जी, यह है समझना सबसे पहले कि वैष्णव किसको कहते हैं। विष्णु यस्य असौ देवता स वैष्णवः, जो भगवान श्री राम कृष्ण नारायण हरि विष्णु के प्रति जो उपासना करके श्रद्धा रखते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उन सबको वैष्णव की संज्ञा दी जाती है, वो सब वैष्णव हैं।
तो भगवान के स्वरूप बहुत सारे हैं। उसी प्रकार से जो भगवान से प्रेम करे, भगवान के लिए जिए, भगवान के लिए मरे, वही परम वैष्णव है। उसी को वैष्णव धर्म कहते हैं। बहुत ही सुंदर महाराज श्री, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपसे जानकारी प्राप्त करें, क्योंकि असल में यही बात हम सुनते भी हैं कि जब एक बालक माता के गर्भ में होता है तब वह यही कहता है कि मैं बाहर आके आप ही का प्रभु सिमरन करूंगा, लेकिन जैसे ही वो संसार में आता है, उसका प्रवेश होता है, तो ऐसे में वो सबसे पहले प्रभु का नाम ही भूलता है और बाकी माया में फंस जाता है। तो आज हमने आपसे बहुत अच्छे से जाना कि मानवता ही सर्वश्रेष्ठ धर्म नहीं है, हमारा धर्म है प्रभु का सिमरन करना, और वैष्णव धर्म जो है उसमें सर्वश्रेष्ठ धर्म है। महाराज श्री, बहुत अच्छा लगा धर्म से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर कर। अब कर्म के बारे में बात करना चाहूँगी। कहते हैं कर्म प्रधान है, लेकिन देखा जाए तो कर्म है क्या, समझा जाए तो कर्म है क्या? कर्म के बारे में अगर हम शास्त्र दृष्टिया समझें, जैसे हमने शास्त्र की दृष्टि से धर्म को समझा, ऐसे ही शास्त्र की ही दृष्टि से हमको कर्म समझना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में 3 प्रकार के कर्म बताए हैं, एक कर्म, एक अकर्म, एक विकर्म। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने 3 प्रकार के कर्म बताए हैं। तो और दूसरी प्रकार से मैं अगर कहूँ कि ये संसार जो है ना उपेंद्र जी, ये संसार द्वंद्व से चल रहा है। अगर हम अपने शरीर को ही देखते हैं तो हमारा शरीर भी द्वंद्व से भरा है। इसमें 2 नासिका के 2 छिद्र हैं, कान 2 हैं, आँख 2 हैं, पैर 2 हैं, हाथ 2 हैं। ये द्वंद्व से चल रहा है, 2 से चल रहा है। व्यवहारिक जीवन में देखते हैं तो दिन है तो रात है, पाप है तो पुण्य है, लाभ है तो हानि है, धर्म है तो अधर्म है, ये 2 का जोड़ा चल रहा है। उसी प्रकार से ये जो कर्म है ना, तो कर्म क्या है, एक हो गया सत्कर्म, एक हो गया निषिद्ध माने गलत कर्म, दुष्कर्म जिसको हम कहते हैं। तो सत्कर्म क्या है और दुष्कर्म क्या है? कर्म तो कर्म है, कर्म माने क्रिया। अब वो क्रिया आपकी सत्कर्म भी हो सकती है और दुष्कर्म भी हो सकती है, माने अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। कर्म माने क्रिया। अब कर्म कैसा हो, कर्म किसको कहते हैं, वो धर्म के अनुसार होगा। अगर जैसे अभी हमने धर्म की चर्चा करी थी, अब कर्म के आगे धर्म होना चाहिए। कर्म के आगे हम लोग क्या करते हैं, कर्म आगे कर देते हैं, धर्म पीछे कर देते हैं। पर धर्म आगे रहेगा, कर्म पीछे रहेगा, तो फिर धर्म के अनुसार जो कर्म होगा वो सत्कर्म बनेगा, ना कि दुष्कर्म बनेगा। धर्म विहीन जो कर्म होगा वो दुष्कर्म बन जाएगा, जिसकी हमको हानि होगी और उसका फल भोगना पड़ेगा। कितना सुंदर आपने महाराज श्री हमें बताया कि किस तरीके से धर्म जो है वो एक अच्छा कर्म भी बना सकता है और धर्म जी जो है वो एक दुष्कर्म भी बना सकता है। महाराज श्री, लेकिन एक सवाल मैं करना चाहूँगी। कर्म के बारे में तो हमने समझा, लेकिन आजकल ना एक यह बात बहुत देखी जाती है, बहुत सुनी भी जाती है। कुछ लोगों का ऐसा कहना होता है कि अरे यह व्यक्ति तो दुष्कर्म करता रहता है, लेकिन इसके साथ तो कभी कुछ ऐसा बुरा हो ही नहीं रहा, यह तो जीवन में तरक्की ही प्राप्त कर रहा है, या इसके जीवन में तो सब संपन्नता सब कुछ है। तो ऐसे में महाराज श्री कैसे कर्म कार्य करते हैं? इसके लिए मैं आपको एक दृष्टांत के माध्यम से बताऊं। कर्म का ना एक बहुत बड़ा मैं आपको बताना चाहूं। कर्म कई प्रकार के हैं जी। संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध, इस 3 प्रकार की कोटियां कर्म के बारे में बताई गई हैं। संचित माने हम जो कर रहे हैं ना, वो एक कोष में जा रहा है, इकट्ठा हो रहा है। क्रियमाण माने जो होता है कि वो इकट्ठा जो है उसमें से कुछ निकाल लिया गया। प्रारब्ध वो होता है जो तत्काल हम भोग रहे हैं। अगर मैं इसको दृष्टांत के माध्यम से बताऊं, दर्शकों बहुत ही ध्यान से सुनना, मैं बड़ी सरलता से बता रहा हूं कि जैसे बाजार से हम शर्करा माने चीनी लेकर के आते हैं, तो बहुत मात्रा में जब चीनी लेके आते हैं तो उसको हम कोष में रख देते हैं, है ना, स्टॉक में रख देते हैं। फिर वहां से थोड़ा सा हम एक डिब्बे में रसोई में भर के रख लेते हैं, और रसोई में से लेकर के फिर जब हमको उपयोग करनी होती है तो डिब्बे में से निकाल करके हम मिठाई आदि बनाने के समय निकाल लेते हैं उसमें से। तो 3 कोटि हो गई, स्टॉक में रखी हुई, डिब्बे में रखी हुई, और मिठाई आदि बनाते समय वहाँ पड़ी हुई 3 कोटि शक्कर की हो गई। उसी प्रकार से कर्म संचित है माने जो स्टॉक में रखा हुआ है, क्रियमाण माने जो वहाँ से कुछ निकल करके तत्काल भोगना है इसलिए डिब्बे में रखा हुआ है, और प्रारब्ध माने जो तत्काल उपयोग किया जा रहा है। इस प्रकार की 3 कोटि हैं।
तो अगर कोई व्यक्ति संसार में हमको ऐसा दिखता है जो वर्तमान में बुरा कर्म कर रहा है पर उसके साथ परिणाम अच्छे आ रहे हैं, तो लोग भी सोचते हैं, हम लोग भी सोचते हैं कि अरे ये तो बुरा कर्म करता है, इतना पापी आदमी है और उसके साथ सब अच्छा हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने पूर्व जन्मों में उसका जो संचित स्टॉक है ना वो अच्छा है, वो प्रारब्ध बन करके, क्रियमाण प्रारब्ध बन करके अच्छे रूप में आ रहा है और वो उसी को भोग रहा है। पर वर्तमान में तो वो गलत कर रहा है। अब ये वर्तमान का जो क्रिया कर्म गलत है वो बाद में स्टॉक में जाएगा और बाद में वही फलीभूत होकर के दूरगामी रूप में बाद में पुनः उसके पास आएगा, तो फिर वो गलत भोगना पड़ेगा। अच्छा महाराज, एक प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगी। यह तो हमने जाना कर्मों के प्रकार के बारे में और यह भी जाना कि जो दूषित कर्म भी करते हैं उनके साथ क्यों अच्छा हो रहा है। अब इसी में सवाल यह करना चाहूँगी, हम मानव ना थोड़े स्वार्थी होते, थोड़े नहीं थोड़े ज़्यादा ही स्वार्थी होते हैं। अगर हम कर्म अच्छे भी आज कर रहे हैं ना तो इसमें कहीं ना कहीं हमारा स्वार्थ रहता है कि हाँ आज हम अच्छा कर रहे हैं तो कल हमारे साथ अच्छा होगा। तो महाराज जी, जो हम अच्छे कर्म आज कर रहे हैं, भले स्वार्थ में कर रहे हैं, तो क्या इसका फल हमें इसी जीवन में प्राप्त होगा या इसका फल हमें अगले जीवन में प्राप्त होगा? जैसे कि आपने बताया कि पिछले जन्म के अच्छे कर्म हैं तो आज हम बुरा भी कर रहे हैं तो अच्छा हो रहा है, तो समझना चाहूंगी। उसके लिए मैं एक दृष्टांत से आपको बताऊं। मेरे परम पूज्य श्री अयोध्यानाथ मंदिर वाले स्वामी जी, परम पूज्य श्री स्वामी गोपालाचार्य जी महाराज, अब उनका जो देह है वो तो परम पद को प्राप्त हो गया 25-30 वर्ष पहले, बहुत उच्च कोटि के महापुरुष हुए। वो इस बात को ऐसे समझाते थे कि किसी चोर ने चोरी करी, चोरी करने के बाद जब वो चोरी कर रहा था तो घर वालों ने पकड़ लिया कि अरे ये तो चोरी कर रहा है। जब चोरी करने के लिए घर वालों ने पकड़ लिया तो हल्ला मचाया, चोर आया, मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए। तत्काल क्या होता है, चोर की पिटाई हो जाती है, घर वाले मारते हैं, 2-4 लात घूंसे मोहल्ले वाले भी मारते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, फिर उसको हवालात में हवाले कर देते हैं, पुलिस स्टेशन पहुंचा देते हैं, पुलिस वाले उसको जेल में डाल देते हैं। फिर 2-4 लात घूंसे पुलिस वाले भी बजाते हैं और उसके बाद फिर उसको जो है जज साहब के पास अदालत में भेजा जाता है। फिर वहाँ मुकदमा चलता है और मुकदमा चलने के बाद क्या होता है, दलीलें होने के बाद फिर इसने चोरी करी जब ये सिद्ध हो गया तो उसको फिर जेल में पक्का सजा सुना दी जाती है, जुर्माना भी लगा दिया जाता है। अब उस समय जब जज ने साइन करके कहा कि तुमको 6 महीने की सजा है, तुमने चोरी करी, तो चोर ने पूछा कि महाराज घर वालों ने मार दिया, मोहल्ले वालों ने मार दिया, पुलिस वालों ने भी ठोक दिया, तो हमने जो चोरी करी थी तो हमारी तो इतनी पिटाई हो गई, इतना दुख दर्द हमको मिल ही गया, अब 6 महीने की सजा आप किस बात की दे रहे हो? उसने प्रश्न किया। तब जज ने कहा कि इतना जो तुमको मिला है ना, ये तो तुम्हारे गलत कर्म का ब्याज है, सजा तो मूल जो है वो अब मिली है। उसी प्रकार से जो हम गलत कर्म करते हैं, उन गलत कर्मों का जो मूल जो दुख रूपी परिणाम है ना, यातना रूपी परिणाम, वो तो नरक में जाकर के जीव को मिलता है। यहाँ वर्तमान में जो सुख दुख आ रहे हैं वो तो उन गलत कर्मों का परिणाम ब्याज रूप में मिल रहा है। बिल्कुल, वो वहां जाकर के हमको भोगना पड़ेगा, यहाँ तो ब्याज भोग रहे हैं। महाराज जी, यहाँ पर एक प्रश्न मैं आपसे करना चाहूंगी। आपने अभी नर्क का नाम लिया तो इसी के साथ साथ एक मन में जिज्ञासा और उत्पन्न हो गई। अक्सर हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं नर्क स्वर्ग किसने देखा है, नर्क स्वर्ग तो यहीं पर ही है जहाँ पर हम अभी जी रहे हैं, वर्तमान समय ही नर्क स्वर्ग है। तो ऐसे में महाराज जी आपसे जानना चाहूंगी, क्या नर्क स्वर्ग सच में है? इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जो प्रश्न आपने किया है, मैंने पहले ही कहा था कि क्या है क्या नहीं है ये सब शास्त्र निर्णय करते हैं, हम और आप नहीं करते। भजन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैं तो सबसे पहले सामान्य रूप में कहूँ कि लोग कहते हैं कि ये पाप है ये पुण्य है जी, पर पाप और पुण्य नाम के ये 2 शब्द भी जो लोगों को मिले हैं ये भी शास्त्र से ही ना पता चले हैं। इसलिए क्या पाप है क्या पुण्य है ये शास्त्र हमको बताते हैं। ऐसे ही उन्हीं शास्त्रों ने कहा है कि स्वर्ग भी होता है नरक भी होता है, इसलिए नरक स्वर्ग हैं। हमारे पुराणों में, वेदों में, शास्त्रों में स्वर्ग नरकों का वर्णन है और स्वर्ग नरक मिलता किसको है, मनुष्य लोग किसको मिलता है वो भी वर्णन है। जिसके केवल पाप ही पाप होते हैं उसको नरक में भेजा जाता है, जिसके पुण्य अधिक होते हैं, पुण्य ही पुण्य होते हैं, उसको स्वर्ग में भेजा जाता है। जिसके पाप और पुण्य समान होते हैं उसको मनुष्य लोक में मनुष्य बना करके भेजा जाता है। जिसका ना पाप होता है ना पुण्य होता है वो भगवान के धाम जाता है। तो ये एक इसकी स्वर्ग और नरक की बात है। लोग कहते हैं कि स्वर्ग नरक यही है, ऐसे भी कहते हैं। तो इस प्रकार की जो संज्ञा होती है
प्रचलन भी है, लोकोक्ति है, अत्रैव नरकः स्वर्गः, यहीं पर स्वर्ग है, यहीं पर नरक है। वो लोग एक भावना में बोलते हैं कि जिसका बेटा भी नहीं सुन रहा है, पत्नी भी नहीं सुन रही है, बड़ा लड़ाई झगड़ा हो रहा है, बड़ा कलह हो रहा है, तो लोग कहते हैं कि भैया वहाँ नरक तो है ही, हमको यहीं पर नरक देखने को मिल रहा है। तो ये भावना है, पर वर्तमान में ऐसा है कि हमारे पुराणों में, वेदों में, शास्त्रों में स्वर्ग और नरक का वर्णन है, वो है। बिल्कुल महाराज श्री, इसी के साथ साथ मन में एक और जिज्ञासा आई जी। जब भी हम श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करते हैं तो ऐसे में एक प्रसंग अजामिल से जुड़ा भी आता है, जिसमें वो अपने अंत समय में जो है नारायण का नाम लेता है, वो भी गलती से। तो ऐसे में महाराज श्री, वर्तमान समय में भी यदि हम कुछ मनुष्यों को ऐसे देखें जो कर्म तो बहुत ही बेकार करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो भगवान का नाम जप लेते हैं, लेकिन कर्म उनके फिर भी खराब रहते हैं, तो क्या महाराज श्री उनको भी अजामिल की तरह स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है? देखिए, अगर इसके लिए समझें तो मैं आपको एक बात बताऊं, भगवान के नाम की अनंत महिमा हमारे शास्त्रों में भरी पड़ी है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार की मानसिकता बना ले कि हम नाम जपते हैं तो हमारे पाप नष्ट होते हैं, तो हम गलत कर्म भी करते रहें, नाम जप भी करते रहें, ये तो ऐसा ही हो गया कि कोई व्यक्ति अपने कमरे में झाड़ू लगावे, वाइपर लगावे, सफाई हो गई, फिर अपने से ही बाहर जाकर के कूड़ा लेकर के आवे, फिर पटक देवे, फिर झाड़ू लगावे, फिर वाइपर लगावे, फिर लावे, फिर कूड़ा पटक देवे। ये तो इस प्रकार की बात हो गई। सफाई माने तो सफाई होती है। उसी प्रकार से भगवान का नाम जप करने से पाप नष्ट होते हैं, ये बात बिल्कुल भी ठीक है, पर उसके साथ शर्त है कि अगर आप नाम जप करते हो तो पूर्व जितने भी किए हुए हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे। आने वाले समय में आपको कोई भी गलत कर्म नहीं करना है। इस सिद्धांत को लेकर के जो चलते हैं, नाम उनका कल्याण कर देता है। इस सिद्धांत का पालन न करके जो चलते हैं, उनका कल्याण तो होगा, बहुत समय लगेगा। बिल्कुल। अब मैं बात करूं श्रीमद् भागवत में नाम महिमा के प्रसंग में शुकाचार्य जी ने एक अजामिल का प्रसंग बहुत ही अच्छे से सुनाया है। तो उसमें नाम महिमा नहीं है, उसमें नामाभास की महिमा है। माने कोई श्रद्धा से अगर भगवान का नाम ले तो वो कितना कल्याण करेगा वो तो छोड़ ही दो। उसने केवल अपने पुत्र के ब्याज से, माने पुत्र के बहाने से भगवान का नाम लिया, उसी में उसका कल्याण हो गया। ये भी देखने वाली बात है। तो अजामिल ने अपने बेटे के नाम को नारायण कह करके पुकारा। उस समय ही यमदूत उनको लेने के लिए आ गए, विष्णुदूत भी लेने के लिए आ गए, क्योंकि मरने का समय था। लेकिन विष्णुदूतों के दर्शन से हुआ क्या, उनकी जो आयु थी वो बढ़ गई। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है, जब हम संतों का सानिध्य करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो हमारी आयु बढ़ती चली जाती है। जब हम गलत कर्म करते हैं, कुसंग करते हैं, तो हमारी आयु पापाचरण करने से घटती जाती है। अजामिल ने जीवन भर पाप किए थे, इसलिए उनकी जो एक प्रारब्ध के अनुसार जो सुनिश्चित आयु थी वो घटती चली गई। इसलिए यमदूत लेने आ गए, समय से पहले लेने आ गए। विष्णुदूत नारायण नाम लिया था इसलिए आ गए। पर भगवान ने उनको एक मौका दिया, एक अवसर दिया। विष्णु दूतों का दर्शन करने से उनके जो घटे हुए समय के जो कुछ चंद मिनट थे, चंद वर्ष थे, वो पुनः उनको वापस मिले। और फिर उन्होंने यही कहा कि मैंने क्वचाहम कितवः पापो ब्रह्मगनो निरपत्रपः, कहाँ मैं एक पापी ब्राह्मण होते हुए भी मैंने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर दिया। निरपत्रपः माने मैं एक लज्जित हूँ, निर्लज्ज हूँ। और क्वच नारायणेत्येतद् भगवन् नाम मंगलम, कहाँ भगवान श्रीमन नारायण का पवित्र मंगल नाम, जिसने मेरे जैसे पापी का भी कल्याण कर दिया। पर उन्होंने श्रद्धा से जाकर के नाम जपा तो उनका कल्याण हो गया। महाराज श्री, जब आप इस जिज्ञासा का समाधान हमें प्रदान कर रहे थे तो इसी के साथ एक और जिज्ञासा मन में उत्पन्न होगी। आपने कहा कि जो लोग संतों का स्मरण करते हैं, प्रभु का स्मरण करते हैं, उन लोगों की आयु स्वतः ही बढ़ जाती है, लेकिन जो दुष्ट कर्म करते हैं उनकी आयु घट जाती है। लेकिन आजकल के समय में एक ऐसी बात भी कही जाती है कि जो बुरे कर्म करते हैं उन्हें तो भगवान भी अपने पास उन्हें नहीं बुलाना चाहते, तो ऐसे में वो लंबा जीते हैं। और जो अच्छे कर्म करते हैं उन्हें भी भगवान भी तो अपने पास अच्छे लोगों को ही रखना चाहेंगे, तो उन्हें ही भगवान बुलाते हैं जो अच्छा कर्म करते हैं, तो ऐसे में उनकी आयु घट जाती है। तो महाराज श्री, मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या सच में ऐसा है या सिर्फ एक भ्रांति है? ये एक भ्रांति है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बताऊं कि कोई भी जीव जब जन्म लेता है संसार में तो उसकी आयु एक सुनिश्चित होती है। धर्म कर्म च वित्यम च विद्या निधनमेव च पंचैतानि सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः। जब जीव जन्म लेता है तो वो क्या करेगा, कैसे कर्म करेगा, कितना ज्ञान रहेगा, कब मरेगा, कितनी संपत्ति रहेगी, जब जीव गर्भ में रहता है तभी ब्रह्मा विधाता उसकी ललाट में लिख करके ऐसा भेज देते हैं। तो जो मैंने आयु घटने और बढ़ने की बात कही,
वो इस रूप में है कि जब हम गलत कर्म करते हैं तो गलत कर्म को करने से जो हमारी सुनिश्चित एक आयु जो हम लेके आए हैं उसमें से घटती है। जब हम अच्छा कर्म करते हैं तो वो जो घट रही थी वो वापस उसी ग्राफ तक पहुंच जाती है जितना हम लेके आए हैं। इसको इस संबंध में कहा जाए। दूसरा, आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न किया कि जो गलत कर्म करते हैं उनको भगवान अपने पास लेना नहीं चाहते इसलिए वो यहाँ ज़्यादा जीते हैं, या जो अच्छा कर्म करते हैं भगवान उनको प्रेम करते हैं इसलिए उनको जल्दी बुलाना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। गलत कर्म जो करते हैं वो यहाँ पर बने रहेंगे ऐसा नहीं है। गलत कर्म करने से आयु घटती है। दूसरी बात, मैं इसमें एक बात कहूँ जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मुझे स्मरण आई कि भगवान के सामने जब कोई जीव पहुँचता है ना उपेंद्र जी, हाँ जी, तो भगवान के सामने कोई जीव ना बहुत पुण्यात्मा है ना कोई पापात्मा है। स्कंद पुराण में अभी लगभग 10 दिन पहले ही जब मैं पुराण का स्वाध्याय कर रहा था उसमें ये प्रसंग आया कि भगवान के सामने जब कोई जीव पहुंचता है तो बड़े से बड़ा धर्मात्मा, बड़े से बड़ा पुण्यात्मा भी उनके सामने पुण्यात्मा नहीं है, और बड़े से बड़ा पापात्मा भी उनके सामने पापात्मा नहीं है। भगवान के सामने सब सामान्य है। इसका कारण क्या है? इसका रीजन ये है, जो आई है बात, इसका कारण यह है कि जब पापात्मा व्यक्ति जिसने बहुत सारे पाप किए हैं उसको जब अपने पापों की स्मृति आएगी तो वो भगवान की शरण में जाने में संकोच करेगा, डरेगा कि मैंने तो इतने सारे पाप किए हैं, मैं इतना बड़ा पापात्मा हूँ, तो मैं कैसे भगवान की शरण में जाऊँ, उसको डर लगेगा। जो पुण्यात्मा है उसको एक अभिमान हो जाएगा कि मैंने इतने सारे पुण्य किए हैं इसलिए मैं अपने पुण्यों के बल पे भगवान के पास पहुंच सकता हूं। तो पापात्मा अपने पाप को डर करके भगवान के सामने जाने में संकोच न करे। क्यों? क्योंकि भगवान इतने विशाल हैं कि तुम्हारे कितने भी पाप हों। ठाकुर जी स्वयं सुंदरकांड में मानस में कहते हैं, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोट यज्ञ नासहि तबहि। जब कोई आ जाता है तो करोड़ों जन्मों के अग पापों को मैं नष्ट कर देता हूँ। तो भगवान के सामने बड़े से बड़ा पापात्मा भी सामान्य है, केवल इसलिए जिससे उसको एक उत्साह बने, मैं भले ही पापी हूँ पर मैं भगवान के सामने जा सकता हूँ। ठाकुर जी करुणानिधान है, भक्तवत्सल है, मेरे को स्वीकार कर लेंगे। और पुण्यात्मा भी सामान्य है इसलिए जिससे पुण्यात्मा को अपने सत्कर्मों का अभिमान ना हो, क्योंकि हम पुण्यों के बल पर भगवान को नहीं पा सकते, वो करुणानिधान है, करुणा के बल पर ही पा सकते हैं। तो पापात्मा का कल्याण भी उनकी करुणा से ही होगा और पुण्यात्मा का भी कल्याण उनकी करुणा से ही होगा। मूल में ठाकुर जी की करुणा ही है। इस बात को समझना। बिल्कुल, बहुत सुंदर महाराज श्री आपने आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी जिज्ञासाओं का समाधान किया। हालांकि आज का जो विषय है वो एक सागर के स्वरूप है, जिसमें जितने हम ज्ञान रूपी डुबकी लगाएंगे उतने ही ज्ञान स्वरूप हमें मोतियों की प्राप्ति होगी। मन नहीं कर रहा कि इस चर्चा को यहीं पर विराम दिया जाए, लेकिन समय हमें और इजाजत नहीं दे रहा। तो ऐसे में फिर जब हमारा सौभाग्य जागृत होगा, आपका सानिध्य प्राप्त होगा, तब अपनी जिज्ञासाओं का और समाधान आपसे पाएंगे। तब तक के लिए आपने अपना कीमती समय दिया, आपका सानिध्य हमें प्राप्त हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हमको बुलाया, इसके लिए भी मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। पुनः मिलूंगा। सबको जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। दर्शकों, आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।